क्या आपको पता है कि आप हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे खाने, पानी, यहाँ तक कि हवा में भी प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मौजूद हैं, जिसे हम हर रोज अपने शरीर में ले रहे हैं। तो सवाल बहुत सीधा है दोस्तों कि क्या ये प्लास्टिक हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर रहे हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। तो ये कैसे हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में प्लास्टिक क्या होते हैं। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मेटल्स होते हैं जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोयला को मिलाकर बनाया जाता है, जो सस्ता, टिकाऊ और आसानी से ढलने वाला होता है, जिसने इंसानों के कार्यों को बहुत हद तक सस्ता व आसान बना दिया है। लेकिन अब यही एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक बारी आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखोगे तो आप प्लास्टिक से कंप्लीट घिर चुके हो। आपके पॉकेट में पड़े एटीएम कार्ड से लेकर आप जिन प्लेटों में खाना खाते हो वो सब मैन्युफैक्चर किए गए हैं किसी ना किसी प्लास्टिक से। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जल्दी सड़ता नहीं है और इसे नष्ट होने में सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है। यही कारण है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा समय तक मौजूद रहता है। आज के टाइम ये हिमालय की पहाड़ियों से लेकर समुद्र की गहराइयों में हर जगह मौजूद है। वैज्ञानिकों ने एक जांच में पाया है कि 80% इंसानों के अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक, जिससे प्लास्टिक कैंसर, जन्मजात विकलांगता और फेफड़ों से जुड़ी कई बीमारियां हो रही हैं। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि ये छोटे बच्चों में वयस्क इंसानों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं और ये हमारे बॉडी में कैसे कैसे प्रवेश करते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक वो छोटे कण हैं जो प्लास्टिक के टुकड़ों से टूटकर, घिसकर या गर्म होकर इतने छोटे हो जाते हैं कि हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देते। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बाल की अपेक्षा में एक कण कितने छोटे होते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे प्रवेश करते हैं। तो इसके कुल मिलाकर 3 रास्ते हैं: हवा, पानी और खाना। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। जैसे पैक्ड स्नैक, चॉकलेट, बिस्किट, मैगी या चाय, ये सब प्लास्टिक में पैक होते हैं। जब प्लास्टिक गर्मी व घर्षण से टूटते हैं तो इससे निकलते हैं सूक्ष्म व बारीक माइक्रो प्लास्टिक के कण, जो हमारे खाने के साथ मिलकर हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम प्लास्टिक के चम्मच या प्लेट से या फिर प्लास्टिक कप में चाय पीते हैं तो गर्म होने की वजह से ये प्लास्टिक के बने आइटम ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक के कण छोड़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्लास्टिक के कप के चाय में 300 से ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक के कण मौजूद हो सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में भी माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए जाने की वजह से उससे जो नमक मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें भी प्लास्टिक के कण मौजूद होते हैं। इंडिया में बिकने वाले 90% नमक में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। दूसरा रास्ता पानी। आप चाहे बंद बोतल का पानी पिए या फिर नल का, दोनों में ही प्लास्टिक के कण मिल चुके हैं। 1 लीटर पानी की बोतल में 300 से ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक के कण मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा पुरानी पाइपलाइन, पानी की टंकी और जल फिल्टर भी माइक्रो प्लास्टिक के कण छोड़ते हैं। यानी आप पानी पीते हो और साथ में थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक भी पी रहे हो हर दिन। तीसरा रास्ता हवा, जिसे हम लोग हर पल अपने अंदर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर सोचो कि हवा के रास्ते प्लास्टिक कण हमारे अंदर कैसे जा सकते हैं। तो जब प्लास्टिक हवा में जलते हैं या फिर टूटते हैं तो उनके अति सूक्ष्म कण हवा में उड़ने लगते हैं, जो हमारे सांसों के सहारे हमारे फेफड़े में जाकर इकट्ठा हो जा रहे हैं। 2022 में यूके में की गई एक रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कुल 22 लोगों के फेफड़ों के सैंपल लिए थे, जिसमें से 11 लोगों के फेफड़ों में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए। ऐसा खास तौर पर होता है शहरी इलाकों में या फिर इंडस्ट्रियल इलाकों में या फिर जहां प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा जलाया जाता है वहां पर। कुल मिलाकर खाने में हम प्लास्टिक निगल रहे हैं, पानी के साथ प्लास्टिक पी रहे हैं और सांसों के साथ प्लास्टिक अपने शरीर में खींच रहे हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। रिसर्च में पता चला है कि माइक्रो प्लास्टिक हार्मोन्स, फेफड़ों, लीवर और किडनी को डैमेज कर रहे हैं। 2022 में पहली बार एक टच रिसर्च की टीम ने प्रूव किया है कि इंसानों के खून में माइक्रो प्लास्टिक के कण मौजूद हैं।
तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि प्लास्टिक जो हमें आसान और सस्ता लगता है वो एक्चुअली हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। ये तो सिर्फ कहानी है हमारी शरीर की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे वातावरण में कैसे फैल रहे हैं और ये हमारे खाने, पानी और हवा पर क्या असर डाल रहे हैं, और क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी मौजूद है, जिस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।